जानते हैं जैनिज्म या जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर, जिसमें भगवान महावीर देवों के सुखों की बात करते हुए बताते हैं कि देव अपनी कामना परिचारना की पूर्ति कैसे करते हैं। कौन कौन से देवलोक तक देवियां हैं और कौन कौन से देवलोक के आगे देवियां नहीं जा सकती, और जो उच्च देवलोक में देव रहते हैं क्या वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्या कहते हैं भगवान महावीर, इन सब के बारे में वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो परिचारना का अर्थ होता है रति क्रीड़ा, यानी देवों की रति क्रीड़ा को परिचारना कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य शरीर के द्वारा रति क्रीड़ा या काम भोग का सेवन करते हैं, ठीक उसी प्रकार दूसरे कल्प या दूसरे देवलोक पर्यंत तक देव भी शरीर के द्वारा परिचारना करते हैं। तीसरे और चौथे देवलोक के देव स्पर्श के द्वारा, यानी देवियों के स्पर्श के द्वारा परिचारना करते हैं, और वे देवियों के केवल स्पर्श करने मात्र से ही काम तृष्णा को शांत कर लेते हैं। पांचवें और छठे देवलोक के देव सुसज्जित देवियों के रूप को देखकर ही विषयजन्य सुख या काम सुख का अनुभव करते हैं। सातवें और आठवें स्वर्ग के देवों की काम वासना देवियों के मधुर शब्द मात्र को सुनकर ही पूरी हो जाती है। नौवें, 10वें, 11वें और 12वें इन चार देवलोक में रहने वाले देवों की विषय वासना या काम वासना तृप्ति केवल देवियों के चिंतन करने मात्र से ही हो जाती है। उन्हें इस तृप्ति के लिए न तो देवियों के स्पर्श करने की जरूरत है, न रूप को देखने की जरूरत है, और न ही मधुर या मनोहारिणी शब्द सुनने की जरूरत रहती है। एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या देवों के भी शुक्र पुद्गल होता है, क्योंकि उसके चरण से ही विषय सुख का अनुभव होता है। तो इसका जवाब देते हुए शास्त्रकार बताते हैं कि देवों का जब शरीर वैक्रिय होता है तो शुक्र पुद्गल भी वैक्रिय ही होता है। वेद शमन शुक्र पुद्गल या वीर्य के चरण से ही होता है, पर वो मनुष्यों की तरह गर्भ धारण करने की शक्ति नहीं रखता। वो पुद्गल उस देवी के 5 इंद्रियों के सुख रूप में परिणत होकर शरीर में परम शक्ति उत्पन्न करने वाला बन जाता है। आगे भगवान महावीर देवियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि देवियां 2 प्रकार की होती है, परिग्रहिता और अपरिग्रहिता। परिग्रहिता यानी कुलवधू की तरह, जबकि अपरिग्रहिता यानी वैश्या की तरह। तो अपरिग्रहिता देवी 8वें देवलोक तक जा सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती। देवों में भी जो कल्पातीत देवलोक के देव हैं, वे उच्च कोटि के देव हैं, वे परिचारना नहीं करते। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वे ब्रह्मचारी रहते हैं। शास्त्रकार बताते हैं कि उस देवलोक का क्षेत्र, स्वभाव और बाहरी वातावरण ही ऐसा होता है जिससे उनमें वेद के उदय होने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। जैसे एक जन्मजात बच्चा या बालक महाव्रती नहीं कहा जा सकता या उसको महाव्रती नहीं कह सकते, जबकि वो न तो हिंसा करता है, न असत्य बोलता है, न चोरी करता है, न उसमें काम की वासना होती है या कामना होती है, और न ही उसमें परिग्रह की बुद्धि होती है। फिर भी वो साधु या ब्रह्मचारी नहीं कहलाता, क्योंकि अवस्था की दृष्टि से उसमें विकार बहुत कुछ शांत होते हैं। वो भी स्वाभाविक है, फिर भी उसे त्यागी नहीं कहा जा सकता। त्यागी उसे ही कहा जा सकता है जो वस्तु के स्वरूप को जानकर समझकर उसका परित्याग करता है, अनुकूल वातावरण के होने पर भी विकारों से विकृत नहीं होता, वही ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी कहलाता है। वो गुण जिसमें होता है उसे ही ब्रह्मचारी कहते हैं। ऐसी भावना देवों में नहीं होती, इसलिए वे ब्रह्मचारी नहीं माने जाते। तो 2 कल्पों में देव काया से या शरीर से परिचारना करते हैं, जैसे स्वधर्म देवलोक के देव और ईशान देवलोक के देव, यानी पहले और दूसरे देवलोक के देव, जिनका नाम है स्वधर्म और ईशान।
दो कल्प लोकों में देव स्पर्श से परिचारना करते हैं, जैसे सनत कुमार देवलोक के देव और माहेंद्र देवलोक के देव। दो कल्पों में देव रूप मात्र से परिचारना करते हैं, यानी रूप को देखने मात्र से उनकी कामना पूरी हो जाती है, जैसे ब्रह्मलोक में और लांतक कल्प में रहने वाले देव। दो कल्पों में देव शब्द मात्र से परिचारना करते हैं, जैसे महाशुक्र देवलोक के देव और सहस्रार कल्प के देव। अब जानते हैं देवों की आयु के बारे में। तो बलिंद्र और चमरेंद्र, इन दो इंद्रों को छोड़कर शेष भवनपति देवों की स्थिति कुछ कम 2 पल्योपम की बताई गई है। सौधर्म कल्प में देवों की उत्कृष्ट 2 सागरोपम की स्थिति होती है। ईशान कल्प में देवों की कुछ अधिक 2 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति होती है। सनत कुमार कल्प में देवों की 2 सागरोपम जघन्य स्थिति होती है। तो जिस प्रकार नारक असंख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं, ठीक उसी प्रकार भवनपति आदि देवों की भी स्थिति असंख्यात वर्षों की होती है। असुर कुमार के बलिंद्र और चमरेंद्र, इन 2 इंद्रों के अतिरिक्त अन्य भवनपति देवों की उत्कृष्ट स्थिति 2 पल्योपम से कुछ कम होती है। देव जाति में नपुंसक लिंगी नहीं होते, इसलिए वहाँ पर सिर्फ देव और देवियाँ ही होते हैं। भवनपति वानव्यंतर ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक तक ही देवियों की उत्पत्ति होती है, उसके आगे देवियाँ नहीं होती। कल्प का अर्थ होता है मर्यादा, यानी जो देव या देवी राजनीति की मर्यादा में रहते हैं उन्हें कल्पोपपन कहते हैं। कल्प 12वें देवलोक पर्यंतक होते हैं। देवियों की उत्पत्ति सिर्फ दूसरे देवलोक तक ही होती है। शेष देवलोकों में देव ही देव हैं, वहाँ पर देवियाँ नहीं हैं। काम विकार का उदय 12वें देवलोक तक ही होता है, कल्पातीत और अनुत्तर विमानों में नहीं होता, यानी 12वें देवलोक के आगे जितने भी देवलोक हैं वहाँ पर काम विकार नहीं होता। अब जानते हैं कि 12 देवलोकों के क्या नाम है और उनका क्या चिन्ह है। तो पहले देवलोक का नाम है सौधर्म और उसका चिन्ह है मृग। दूसरे देवलोक का नाम है ईशान और उसका चिन्ह है महिष। तीसरे देवलोक का नाम है सनत कुमार और उसका चिन्ह है वराह। चौथे देवलोक का नाम है माहेंद्र और उसका चिन्ह है सिंह। 5वें देवलोक का नाम है ब्रह्मलोक और उसका चिन्ह है बकरा। छठे देवलोक का नाम है लांतक और उसका चिन्ह है मेंढक। 7वें देवलोक का नाम है महाशुक्र और उसका चिन्ह है अश्व। 8वें देवलोक का नाम है सहस्रार और उसका चिन्ह है हाथी। 9वें और 10वें देवलोक का नाम है आनत प्राणत और उसका चिन्ह है सर्प। 11वें और 12वें देवलोक का नाम है आरन अच्युत और उसका चिन्ह है वृषभ। अब जानते हैं कि 12 देवलोकों के क्या नाम है और उनका क्या चिन्ह है। तो पहले देवलोक का नाम है सौधर्म और उसका चिन्ह है मृग। दूसरे देवलोक का नाम है ईशान और उसका चिन्ह है महिष। तीसरे देवलोक का नाम है सनत कुमार और उसका चिन्ह है वराह। चौथे देवलोक का नाम है माहेंद्र और उसका चिन्ह है सिंह। 5वें देवलोक का नाम है ब्रह्मलोक और उसका चिन्ह है बकरा। छठे देवलोक का नाम है लांतक और उसका चिन्ह है मेंढक। 7वें देवलोक का नाम है महाशुक्र और उसका चिन्ह है अश्व। 8वें देवलोक का नाम है सहस्रार और उसका चिन्ह है हाथी। 9वें और 10वें देवलोक का नाम है आनत प्राणत और उसका चिन्ह है सर्प। 11वें और 12वें देवलोक का नाम है आरन अच्युत और उसका चिन्ह है वृषभ। अब जानते हैं कि देवलोकों में कुल कितने कितने विमान होते हैं। तो पहले देवलोक में 32 लाख विमान है, तो दूसरे देवलोक में 28 लाख है। तीसरे देवलोक में 12 लाख है, तो चौथे देवलोक में 8 लाख है। 5वें देवलोक में 4 लाख है, तो छठे देवलोक में 50,000 विमान है। 7वें देवलोक में 40,000 विमान है, तो 8वें देवलोक में
6000 विमान है। 9वें और 10वें देवलोक में 400 विमान है, तो 11वें 12वें देवलोक में 300 विमान है। 9 ग्रहव्यक की प्रथम त्रिक में 111 विमान है, तो दूसरी त्रिक में 107 है। तीसरी त्रिक में 100 विमान है, तो 5 अनुत्तर विमान में मात्र 5 विमान है। इस तरह से कुल मिलाकर 84,97,023 विमान है पूरे देवलोक में। अब जानते हैं कि ये सारे ही विमान किसके आधार पर रहे हुए हैं या किसके आधार पर टिके हुए हैं। तो पहला दूसरा देवलोक घनोदधि के आधार पर टिका हुआ है, तो तीसरा चौथा और पांचवा देवलोक घनवात के आधार पर टिका हुआ है। छठा सातवां और आठवां देवलोक घनोदधि और घनवात के आधार पर टिका हुआ है। इसके ऊपर के सभी देवलोकों के विमान आकाश के आधार पर टिके हुए हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी देवा जैनिज्म से संबंधित। आज का प्रश्न है, सर्वार्थ सिद्ध विमान को प्राप्त करने वाले कुछ भवी जीवों के नाम, यानी कोई भी 1-2 भवी जीवों के नाम बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।